guys, welcome to our channel. और आज हम लेके आए जंग ए उहुद का रिएक्शन. सो जंग ए उहुद जो है उसमें शायद 700 वर्सेस 3000 का कुछ है. यहाँ पे कोहिस्तानी ने अपने टाइटल में डाला हुआ है, तो वो चीज़ देखनी होगी क्योंकि ये तो कंपैरिजन बहुत ही बड़ा हो गया. 700 वर्सेस 3000, क्योंकि 3000 ऑफ कोर्स आप उम्मीद करते हैं कि वही लोग हमेशा भारी पड़ेंगे, बट ये एक्चुअली क्या स्टोरी है वो हम देख लेते हैं. वही, और ऑब्वियस सी बात है कि यार 700 लोगों का क्या ही कंपैरिजन ना, मतलब कि 3000 वो डबल का ट्रिपल ही है आगे. बाकी देखते हैं कि क्या पता कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, कभी कभी वो 700 लोग भी 3000 लोग पे भारी पड़ सकते हैं. और हम लोगों ने जंग ए उहुद के बारे में सुना है, लेकिन हम लोगों को इसकी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है, तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं. बदर में पूरी तरह शिकस्त के बाद मक्का के काफिरों ने 3000 लोगों की फौज तैयार की और मुसलमानों पर हमले के लिए मक्का से रवाना हुए. मुसलमानों ने भी मदीना के डिफेंस के लिए 1000 सहाबा की फौज तैयार की. अब फिर वही बदर वाला सिस्टम कि काफिरों की फौज मुसलमानों से 3 गुना ज्यादा थी. ओह माय गॉड. नॉट अ बिग डील, राइट? यस, बट इस बार मक्का वालों की फौज में एक यंग और टैलेंटेड लड़का और कौन? भी था, कौन? जिसका नाम था खालिद. खालिद बिन वलीद. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु और अलैहि इनके वसल्लम बारे ने में मदीना तो के हम लोगों अंदर ने रहकर देखा लड़ाई है. करने का मशवरा दिया, लेकिन ज्यादा सहाबा ने कहा कि मदीना से निकलकर ओपन डेजर्ट में लड़ाई करनी चाहिए. पर वो तो और उनकी रसूलुल्लाह साइड सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी राय छोड़कर मेजॉरिटी की राय मानी और मदीना से 1000 सहाबा लड़ाई के लिए रवाना हुए. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फौज को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया: मुहाजिरीन, औस और खजरज. 1000 सहाबा में से सिर्फ 100 के पास बॉडी आर्मर और शील्ड्स वगैरह थे और सिर्फ 50 घोड़े थे. इसके मुकाबले में 3000 मक्का की फौज आकर ओहद के मकाम पर रुकी और मुसलमानों का इंतजार करने लगी. इस फौज के सेंटर को अबू जहल के बाद मक्का का नया सरदार अबू सुफियान लीड कर रहा था. उनके लेफ्ट साइड पर अबू जहल का बेटा इक्रमा और राइट साइड पर 33 ईयर ओल्ड खालिद बिन वलीद घोड़ों के साथ लीड कर रहा था. पहले वो सामने साइड मक्का में के थे. 3000 फौजियों से लड़ने के लिए जब 1000 पहले वो सहाबा काफिरों के साइड थे ना, ओहद फिर पहुंचे, उन्होंने चेंज किया अब्दुल्ला था. बिन उबई सबसे बड़ा मुनाफिक ने कहा कि हम तो नहीं लड़ेंगे भाई, ये तो खुदकशी है. अब्दुल्ला बिन उबई और उसके 300 साथी मुसलमानों की फौज से अलग हाँ, ये 300 चले गए. प्लान साजिश थी या जो भी था. अब मुसलमान सिर्फ 700 रह गए 700 ही. और उनके सामने 3000 की हाँ. फौज खड़ी थी. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 आर्चर्स तीरंदाज इस पहाड़ के ऊपर भेजे ताकि मक्का वाले पहाड़ के पीछे से हमला ना कर हाँ. सके. हाँ. और इन 50 लोगों को क्लियर ऑर्डर दे दिए कि अगर तुम देखो कि मुसलमान जंग जीत चुके, तुमने पहाड़ से नहीं उतरना. हैं? और अगर तुम देखो कि मुसलमान हार हाँ. गए और परिंदे इनके जिस्मों के का गोश्त खा रहे, है? तब भी तुमने अपनी जगह से नहीं हिलना. हैं? काफिरों की फौज से एक बंदा सामने आया और मुसलमानों को चैलेंज किया. हजरत अली ने जाके उसको, फिर उसका भाई सामने आया और हजरत हमजा ने उसको भी खत्म कर दिया. फिर वहां से आते गए और मुसलमान सारों को मार ओके. गए. इसी के साथ दोनों फौजों ने हमला कर दिया. पहले लड़ाई थोड़ी सख्त लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सहाबा उनको क्रश ओ करते भाई गए साहब. और मक्का वाले हौसला हारने लगे और थोड़ी सी लड़ाई के बाद बदर की तरह मैदान से भागने हाँ. लगे. क्लियरली ये लग रहा था कि मुसलमान जंग जीत चुके. इसीलिए पहाड़ पर खड़े 50 आर्चर्स में से 41 जीत की एक्साइटमेंट में पहाड़ छोड़कर माल इकट्ठा करने के लिए नीचे अरे उतरे. रे, और मना पहाड़ के किया ऊपर था. सिर्फ 9 तीरंदाज रह गए और एग्जैक्ट इसी टाइम का खालिद बिन वलीद इंतजार कर रहे थे. जैसे ही वो नीचे उतरे, खालिद अपने घुड़सवारों को लेकर पहाड़ के पीछे से लाइटनिंग स्पीड के साथ हाँ. अब द गेम वाज कंप्लीटली अब तो चेंज्ड. पीछे से आ वही. गए. मुसलमान जीती हुई जंग के बजाय दो फौजों के दरमियान में फंस गए थे और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे सहाबा शहीद होने लगे और मुसलमानों के मेन जनरल हजरत हमजा को एक हबशी गुलाम वाशी ने शहीद कर ओ दिया. यार. एंड टू मेक इट इवन वर्स, दोनों फौजों से लड़ने के दौरान वहाँ एक अफवाह फैल गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शहीद कर दिया गया. ओह. और ये अफवाह इसलिए फैली कि जब खालिद बिन वलीद पहाड़ के पीछे से हमला कर रहे थे तो उनके एक ग्रुप ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंप पर हमला कर दिया. ओ. और उस टाइम वहाँ पर रसूलुल्लाह की प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ 9 लोग मौजूद थे. तेरी. लड़ाई यहाँ तक गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत शहीद हुआ, लेकिन हज़रत तलहा और बाकी सहाबा ने उनको बचाए रखा. 9 डिफेंडर्स में से 7 जब शहीद हुए तो काफिरों को लगा कि उन्होंने रसूलुल्लाह को भी शहीद हाँ. कर दिया, क्योंकि उन्होंने मसब बिन उमैर को शहीद किया था, जिनकी सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती जुलती. इतने में मुसलमानों की फौज किसी तरह वहाँ से निकल कर पीछे हटी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करके पहाड़ के ऊपर ले गई और पहाड़ के ऊपर दोबारा फॉर्मेशन बनाई और लड़ाई के लिए बिल्कुल रेडी हो गई.
मक्का वालों के घोड़े पहाड़ पर चढ़ नहीं सकते थे और बगैर घोड़ों की उनकी स्पीड बहुत स्लो होती और मुसलमान इन पर बहुत तीर बरसाते। तो अबू सुफियान ने फैसला किया कि बस इतना काफ़ी है, हम बस यहाँ से वापस मक्का चले जाएंगे। तो वो जाने लोग से जीत पहले गए। अबू सुफियान ने हज़रत उमर से वही। पूछा कि क्या हमने मोहम्मद को कत्ल कर लिया है? तो हज़रत उमर ने कहा कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक है और ये जो तुम कह रहे हो वो सुन रहे हैं। इस पर अबू सुफियान को बहुत गुस्सा आया क्योंकि वही उन्होंने ये जंग इसलिए की थी कि मोहम्मद को शहीद किया जाए वही तो और वो हार मदीना पर गए। कब्जा किया जाए, लेकिन इनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ और वो वापस चला। ओ तारीख में बहुत सारे हिस्टोरियंस इस जंग को मुसलमानों की एब्सोल्यूट शिकस्त कहते हैं, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि यस, मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन कुरैश का कोई भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ। इस जंग से मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन एक चीज़ मुसलमानों ने इससे सीखी खालिद बिन वलीद। कि जंग के दौरान कभी भी अपने लीडर के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जाना। वही और फिर आने वाले सालों में बड़े बड़े सुपर पावर्स के साथ इनकी लड़ाई में पर उन्होंने कभी भी मुसलमानों ने किसी भी लीडर की खिलाफ वर्जी नहीं की। क्या बात। मक्का की फौज वापस तो चली गई, लेकिन इस बार अबू सुफियान ने पूरे अरब से 10,000 की फौज जमा करके मुसलमानों पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। वाह यार, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। और कैसे हम लोगों को पता लगा कि कैसे उनको ऑर्डर मिल रखा था मुस्लिम को कि मतलब वहाँ से हिलना नहीं है, लेकिन वो उनको लगा कि भाई वो तो जीत रहे, तो वो पीछे से चले गए 40 लोग और फिर वो जंग हारने शुरू हो गए। लेकिन जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन जो गोल था इनका, कि जो प्रोफेट मोहम्मद को वो मारना चाहते थे और वो मक्के पे कब्ज़ा करना चाहते थे, वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये इससे ये ज़रूर हुआ कि जो मुस्लिम्स थे उनको नुकसान बहुत हुआ, चाहे फाइनेंशियली की बात करें, चाहे फिर वो उनके लोगों की बात करें, इसमें काफ़ी लोग भी उनके मरे। लेकिन ये था कि जो उनका मेन गोल था वो पूरा नहीं हुआ। तो यार कहीं ना कहीं वो जो 700 लोग थे वो भारी ही पड़े 300 लोग को, 3000 लोगों पे। हालांकि उनका भी नुकसान हुआ है, बट स्टिल उनका जो गोल है वो तो पूरा नहीं हुआ ना। वही प्रॉफिट मोहम्मद ने उन्होंने कहा था स्ट्रिक्टली कि भाई आप वहाँ से मत हिलना और आप वहीं पे रहना, चाहे हम लोग, उन्होंने तो ये तक कहा था कि हमें चील खा ले तो भी रहने वही। देना, तो भी। पर वो लोग जैसे ही बस वो माल लूटने की लालच में सारे 40 लोग एक तो वहाँ से निकल के आ गए। और खालिद बिन वलीद को हमने कितनी बार सुना हुआ है कि भाई वो तो एक बहुत ज़बरदस्त स्टेट्समैन थे, उन्हें नॉलेज थी कि भाई जैसे ही किसी चीज़ का कैसे फ़ायदा उठाना है, और उन्होंने उस चीज़ का वैसे फ़ायदा उठाया था। पर उनका फिर सोचो सामने होने के बाद भी उनका मन बदला और वो इस साइड पे आ गए थे। तो आपका इस बारे में क्या कहना, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।